हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी हम ट्रांजैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है रिकवरेबल शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने कंकरेंट एग्जीक्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम होती हैं उनको पढ़ाया था, तो आप इस वीडियो से थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे, इसलिए आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, दैन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला है हमारा रिकवरेबल शेड्यूल। अब देखते हैं रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। अ रिकवरेबल शेड्यूल इज वन फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन टी आई एंड टी जे सच दैट टी जे रीड अ डेटा आइटम दैट वॉज प्रीवियसली रिटन बाय टी आई, देन कमिट ऑफ टी आई अपीयर बिफोर कमिट ऑफ टी जे। तो इतना बोल रहा है कि जब भी टी टू रीड करेगा, जैसे टी टू यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, टी टू ने अगर रीड किया, और टी जे भी बोल सकते हैं इसको, टी टू ने अगर रीड किया, वो प्रीवियसली राइट करना चाहिए कोई डेट ट्रांजेक्शन, और उसके बाद, और जो राइट कर रहा है पहले, जो भी ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है इसको, उसका कमिट जो है पहले होना चाहिए, देन सेकंड का कमिट बाद में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यही बोल रहा है। इफ़ टी टू डिपेंड्स ऑन टी वन, अगर टी टू डिपेंड करता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आर ए, यानी कि ये अपडेटेड वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर ये अपडेट कर चुका है और फिर अपडेटेड वैल्यू ले रहा है, तो डिपेंड कर रहा है टी टू ऑन टी वन, टी वन पर डिपेंड कर रहा है। देन कमिट ऑफ टी टू, जो टी टू का कमिट है मस्ट बी डिले अंटिल कमिट रोल बैक ऑफ टी वन, टी वन के कमिट होने के बाद ही इसका कमिट होना चाहिए। तो पहले टी वन का होगा जिसमें राइट पहले हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर अपन, टी थ्री टी फोर, यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर इसको सी वन शेड्यूल बोल देता हूँ मैं। इस सी वन शेड्यूल में देखते हैं, पहले रीड हुआ, फिर राइट हुआ, उसके बाद राइट के बाद रीड हो रहा है। यहाँ पर जो रीड हो रहा है प्रीवियसली डिपेंड है, यहाँ पे प्रीवियसली रिटर्न किया है किसी टी थ्री ने, तो टी थ्री ने इसको राइट कर चुका है पहले, और फिर इसके बाद कंडीशन ये थी कि अब इसका जो जिसने राइट किया है उसका पहले कमिट आना चाहिए और देन उसके बाद आना चाहिए रीड वाले का। तो क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कमिट इसका पहले आ गया, तो इसको बोल दूंगा मैं नॉट रिकवरेबल, नॉट शेड्यूल, नॉट रिकवरेबल शेड्यूल होगा, या फिर बोल सकता हूँ इरिकवरेबल, बोल सकता हूँ मैं इरिकवरेबल, इरिकवरेबल शेड्यूल भी बोल सकते हैं इसको अपन। उसके बाद यहाँ पर ये रिकवरेबल था, शेड्यूल, और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर रीड देखते हैं, रीड यहाँ पर हुआ, अब राइट प्रीवियसली राइट कर चुका है क्या, देखते हैं इसको अपन, हाँ यहाँ पे प्रीवियसली इसने राइट कर दिया है, तो अब इसका जो कमिट है पहले होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर इसका कमिट पहले हो रहा है टी टू ट्रांजेक्शन का, तो अपन ये बोल देंगे ये इरिकवरेबल है, ये इरिकवरेबल होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, रीड देखा अपन ने, रीड है यहाँ पर, उसके पहले क्या राइट हो रहा है, ये हाँ राइट हो रहा है। अब इसका जो कमिट है ये वाले का, जो राइट कर रहा है उसका पहले होना चाहिए, लेकिन इसका भी पहले नहीं है, इसका सी टू, यहाँ पे सी टू और सी वन कमिट है, कमिट टी वन का और कमिट टी टू का, तो यहाँ पर कमिट हो गया, इसका हो रहा है, इसका होना चाहिए था, तो यहाँ पर इसका नहीं हुआ, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे इर्रिकवरेबल, ठीक है। और उसके बाद अब ये वाला देखते हैं थर्ड एग्जांपल। अब यहाँ पर पहले क्या हुआ, यहाँ पर राइट हो गया, अब राइट के बाद रीड हो रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसा पढ़ सकते हैं इसको अपन, यहाँ पर रीड हुआ और उसके ये प्रीवियसली राइट हो चुका है, यहाँ पर राइट कर चुका है टी वन, अब टी वन का जो कमिट है होना चाहिए पहले, तो यहाँ पर देख सकते हैं कमिट हो गया, और यहाँ पर ये स्लैश करके आर लिखा है, आर का मतलब है रोल बैक, कमिट या रोल बैक हो गया, तो ये बोलूँगा मैं रिकवरेबल शेड्यूल होगा। अब उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन देखते हैं रीड देखते हैं, अगर रीड मिलता है उसके पहले राइट होना चाहिए, रीड ये मिला रीड, अब इसके पहले राइट है क्या, हाँ ये है राइट, इसके पहले ये वाला राइट है, यहीं पे राइट कर दिया है इसने, तो उसके बाद यहीं राइट है, तो इसमें ही अपन को कमिट मिलना चाहिए, पहले इसका ही कमिट होना चाहिए टी टू ट्रांजेक्शन का, जो कि यहाँ पर हो गया, तो मैं इसको ही बोल दूंगा ये रिकवरेबल होगा। ये रिकवरेबल होगा। अब यहाँ पर फिफ्थ एग्जांपल में देखिए आप,
यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट और उसके बाद रीड हो रहा है। यहाँ पे रीड जो हो रहा है यहाँ पे T1 से अपडेट हो रहा है, वो T1 की वजह से अपडेट हो रहा है। हमें क्या देखना है कि जिसके वजह से अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से राइट हो रहा है, वो उसका कमिट पहले होना चाहिए। तो इसका कमिट देख सकते हैं आप पहले है, और इसका रोल बैक है, रोल बैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये रिकवरेबल होगा। तो अब देखते हैं कुछ नोट पॉइंट। रिकवरेबल शेड्यूल और मे नॉट बी फ्री फ्रॉम WR प्रॉब्लम या अनकमिटेड रीड बोल सकते हैं, और RW प्रॉब्लम और WW प्रॉब्लम, ये 3 तरह की प्रॉब्लम पढ़ाई थी मैंने प्रॉब्लम कंकरेंट एग्जीक्यूशन में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। कैस्केडिंग रोल बैक आर पॉसिबल इन रिकवरेबल शेड्यूल, कैस्केडिंग रोल बैक भी पॉसिबल हो सकता है रिकवरेबल शेड्यूल में। अभी क्या होता है अपन देखते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर RW प्रॉब्लम है, पहले रीड हो रहा है फिर राइट हो रहा है। यहाँ पे RW प्रॉब्लम कंसीडर हो रही है, तो यहाँ पे RW प्रॉब्लम है इसमें। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये रिकवरेबल है या नहीं है। तो रिकवरेबल के लिए क्या देखना पड़ता है, रीड देखते हैं। रीड किसी ने प्रीवियसली राइट नहीं किया, यहाँ पर राइट है। अब इसके बाद जो रीड आएगा, उसके बाद जो रीड आएगा यहाँ पर कभी रीड आने वाला होगा, तो ये पहले से कमिट कर दिया, इसने पहले कमिट किया, देन कोई भी जो आएगा वो बाद में कमिट करेगा, तो हम बोल सकते हैं ये रिकवरेबल होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, W और W प्रॉब्लम है, राइट राइट प्रॉब्लम है। यहाँ पे W प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखते हैं। तो W प्रॉब्लम तो है, पर ये रिकवरेबल है या नहीं हम देखते हैं। यहाँ पर रीड नहीं है, तो हम राइट से चेक कर सकते हैं। राइट क्या है, यहाँ पर राइट ये हो रहा है, लास्ट वाला राइट ये है। और राइट होने के बाद अब कभी ये वाले ट्रांजेक्शन में, T1 ट्रांजेक्शन में कभी रीड आ सकता है। अगर रीड आएगा, पर यहाँ पर देख सकते हैं आप T2 के बाद, T2 ट्रांजेक्शन में WA के बाद यहाँ पर कमिट हो गया, यानी कि इसका कमिट पहले हो जाएगा। और राइट कभी भी आएगा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये इसने पहले कमिट कर दिया, इसका मतलब रिकवरेबल होगा, ये भी रिकवरेबल होगा। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। अब देखते हैं इसको रिकवरेबल होगा या कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, राइट देखा, राइट ये रीड हो रहा है, डेटा एलिमेंट है यहाँ पे A और B है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीड हुआ, ये प्रीवियसली राइट किया है T1 ने, ओके। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए B एलिमेंट के लिए भी यहाँ पर रीड हुआ और प्रीवियसली राइट किया है इसने T1 ने। T1 का कमिट पहले आना चाहिए, तो T1 का कमिट पहले आया, उसके बाद ये T2 का कमिट है, तो हम बोल सकते हैं ये रिकवरेबल होगा। पर यहाँ पर WR प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं W राइट हो रहा है फिर रीड हो रहा है, तो यहाँ पे बट WR प्रॉब्लम। तो ये था रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में। तो अब पढ़ते हैं कैस्केडिंग रोलबैक को। कैस्केडिंग रोलबैक क्या होता है, अ सिंगल ट्रांजेक्शन फेलियर लीड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रोलबैक। कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल वेयर नॉन ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ येट कमिटेड, सो द शेड्यूल इज़ रिकवरेबल। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन की वजह से अगर हमारे सारे ट्रांजेक्शन फेल हो जाएं तो हम उसको बोलेंगे कैस्केडिंग रोलबैक। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर T1 जो ट्रांजेक्शन है राइट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यू जो है ये रीड हो रही है, यहाँ पे रीड A हो रहा है, रीड A हो रहा है यहाँ पे T1 की वजह से, T1 राइट कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये T1 ट्रांजेक्शन में यहाँ पर रोल बैक कर दूँ, रोल बैक कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर ये सारे रोल बैक हो जाएंगे, ये भी रोल बैक, इसके वजह से ये भी रोल बैक होगा, ये भी रोल बैक होगा, ये भी रोल बैक होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T2, T3 एंड T4 depends on T1. If T1 fail the rollback due to dependency, ये सभी डिपेंडेंट है, ड्यू टू डिपेंडेंसी T2
T3 and T4 also roll back। तो ये था कैस्केडिंग रोल बैक के बारे में। अब पढ़ते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल। सो कैस्केडलेस शेड्यूल क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर मेरा राइट हो रहा है और उसके बाद मेरा रीड होगा, तो रीड होने से पहले मेरा कमिट या रोल बैक हो जाए, तो इसको बोलेंगे कैड कैशलेस शेड्यूल। कैड कैशलेस शेड्यूल होगा तो रिकवरेबल शेड्यूल तो होगा ही होगा। अब देखते हैं इसको डेफिनेशन से। कैस्केडलेस शेड्यूल इज वन where for each pair of transaction Ti and Tj such that Tj read a data item that was previously written by Ti, then commit of Ti appear before read of Tj। यहाँ पर आप नोट पॉइंट देख सकते हैं कि नो WR प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई WR प्रॉब्लम रहती नहीं है, क्योंकि WR प्रॉब्लम जब बनेगी अभी कमिट ना हो, कमिट यहाँ पर नहीं होगा तो WR प्रॉब्लम बन जाएगी। और नो कैस्केडिंग रोल बैक, अभी जो कैस्केडिंग रोल बैक पड़ा वो भी नहीं होता है यहाँ पर। और उसके बाद कैस्केड शेड्यूल मे और मे नॉट बी फ्री फ्रॉम RW प्रॉब्लम और WW प्रॉब्लम। यहाँ पे RW प्रॉब्लम हो भी सकती है और WW भी हो सकती है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। T1 T2 ट्रांजेक्शन अपने दिए हैं यहाँ पर। T1 ट्रांजेक्शन में RA पहले रीड A हुआ, फिर राइट A, फिर कमिट, फिर कमिट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखना पड़ता है कि अगर रीड होगा उससे पहले राइट होना चाहिए, और राइट जो होगा वो पहले कमिट हो जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि बताया था यहाँ पर अगर राइट हुआ, राइट से बाद में रीड हो रहा है, तो रीड होने से पहले यहाँ पर कमिट होना चाहिए। उसके बाद ये शेड्यूल हमारा कंसीडर होगा कैस्केडलेस शेड्यूल में। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पर रीड है पहले, इसको देखेंगे नहीं, यहाँ पर देखते हैं राइट ए को देखते हैं। अब राइट ए हुआ, अब इसके बाद जब भी ट्रांजेक्शन में रीड ए आएगा तो क्या होगा, उससे पहले ये कमिट है, कमिट ये पहले एग्जीक्यूट होगा फिर रीड ए पे चलेगा, तो हम बोल सकते हैं ये कैस्केडलेस शेड्यूल है। अब ये वाला देखते हैं सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही है। अब एक और चीज़ आपको बताना भूल गया है यहाँ पर कि यहाँ पर RW प्रॉब्लम है, यहाँ पे RW प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यहाँ पे WW प्रॉब्लम दिख रही है आपको, तो यहाँ पर WW प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर नोट लिखवाया था RW में हो भी सकती है और WW भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं राइट हुआ, राइट के बाद ट्रांजेक्शन 1 में रीड होगा, कहीं कभी भी हो सकता है, रीड यहाँ पर होगा, तो उससे पहले कमिट है, तो हम बोलेंगे कैस्केडलेस शेड्यूल होगा ये। अब देखते हैं स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। इसको स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी बोलते हैं। अ शेड्यूल इन विच फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन Ti and Tj सच दैट इफ Tj रीड्स अ डेटा आइटम प्रीवियसली रिटन बाय Ti, देन द commit or abort of Ti must appear before read and write operation Tj। अब ये बोल क्या रहा है, यहाँ पर देखो आप कि अगर हमारा राइट होता है, यहाँ पर राइट हुआ, राइट के बाद रीड या फिर राइट होता है अगले ट्रांजेक्शन में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पर हमारा राइट कमिट पहले होना चाहिए, इसमें राइट के बाद कमिट होना चाहिए रीड या राइट होने से पहले। अब यहाँ पर रीड या राइट होने से पहले यहाँ पे कमिट हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, आर पहले रीड हुआ, यहाँ पे रीड हुआ, इसको नहीं देखेंगे। अब राइट देखेंगे, राइट होने के बाद, राइट होने के बाद अगर रीड या राइट होगा तो उससे पहले यहाँ पे कमिट होना चाहिए, यहाँ पर है तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेकिन RW प्रॉब्लम अभी भी होगी। यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, RW प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखते हैं एक नोट पॉइंट, अगर स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा तो कैस्केडलेस शेड्यूल तो होगा और उसके बाद रिकवरेबल भी होगा, और नो WR प्रॉब्लम, नो WW प्रॉब्लम और नो कैस्केडिंग रोल बैक। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर RW प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सारी तीनों प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और स्ट्रिक्ट होगा तो कैस्केडलेस भी होगा और रिकवरेबल भी होगा। यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया स्ट्रिक्ट शेड्यूल और उसके बाद कैस्केडलेस शेड्यूल, रिकवरेबल, ऑल शेड्यूल। अगर स्ट्रिक्ट होगा तो ये सारे हो जाएंगे, उसके बाद अगर कैस्केडलेस होगा तो रिकवरेबल भी होगा। इस तरह से देखेंगे इसको अपन।
स्ट्रिक्ट होगा तो कैस्केडलेस होगा, रिकवरेबल होगा। उसके बाद अगर कैस्केडलेस होगा तो रिकवरेबल होगा सिर्फ। उसके बाद अगर रिकवरेबल होगा तो सिर्फ रिकवरेबल ही होगा। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब एक क्विक समरी देख लेते हैं सारे शेड्यूल्स की। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा बट ये बहुत आसान है, एक दो बार आप देखोगे समझ जाओगे। समरी करते हैं। पहला है T1 T2 राइट है, ये यहाँ पर रीड हो रहा है, ये कमिट या रोल बैक यहाँ पे हुआ, कमिट हुआ। अब ये क्या होगा, ये कौन सा शेड्यूल है अपना, पहला शेड्यूल है ये रिकवरेबल शेड्यूल। कैसे, यहाँ पर क्या हुआ, राइट हुआ, उसके बाद रीड हुआ। जो रीड है वो प्रीवियसली राइट से अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर प्रीवियसली राइट से अपडेट हुआ है, वो ट्रांजेक्शन में कमिट पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कमिट हुआ है, देन इस वाले का ट्रांजेक्शन का कमिट हुआ है, तो मैं इसको बोलूँगा रिकवरेबल शेड्यूल। सेकंड देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसको, ये होगा अपना कैस्केडलेस शेड्यूल। मैंने क्या बताया था आपको, अगर कभी राइट से रीड हो रहा है तो जिससे राइट हुआ है उसका कमिट पहले होना चाहिए और रीड बाद में होना चाहिए। इसकी तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है इससे। पहले क्या हो रहा है, अगर राइट से रीड हो रहा है तो रीड होने से पहले कमिट होना चाहिए, फिर रीड होना चाहिए। तो ये अपना कैस्केडलेस हो जाएगा, लेस शेड्यूल। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, यहाँ पर अगर कभी राइट होगा और राइट से रीड हो रहा है या फिर रीड या राइट होने से पहले हमारा कमिट होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हो गया, स्ट्रिक्ट शेड्यूल बोलेंगे। ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा। अब स्ट्रिक्ट और कैस्केडलेस में आप सोच रहे होंगे क्या डिफरेंस है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, इसमें यहाँ पर रीड होने से पहले राइट होना चाहिए और यहाँ पर कमिट पहले हो जाना चाहिए रीड होने से पहले। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस क्या है, रीड या राइट हो रहा है तो उससे पहले राइट होना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट कमिट होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन 1 में क्या है, यहाँ पर बताना है अपन को ये रिकवरेबल होगा, कैस्केडलेस होगा या फिर स्ट्रिक्ट होगा। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, रिकवरेबल के लिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं अपन राइट से रीड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं राइट है, फिर उसके बाद ये रीड हो रहा है, यहाँ पर राइट से रीड हो रहा है। ये देखिए आप, जो रीड है ऐसा बोल सकते हैं, रीड है डिपेंड कर रहा है ये वाले राइट पर डिपेंड कर रहा है। और अब जो जिस पर डिपेंड कर रहा है ये T3 ट्रांजेक्शन पर, उसका कमिट पहले होना चाहिए था, फिर इसके बाद ये वाला कमिट, इसका कमिट होना चाहिए। तो लेकिन क्या हो रहा है, इसका कमिट पहले हो रहा है और इसका बाद में हो रहा है, जबकि इसका पहले होना चाहिए था और इसका बाद में। तो ये रिकवरेबल नहीं होगा, ये रिकवरेबल नहीं होगा। अब रिकवरेबल नहीं होगा तो कैस्केडलेस भी नहीं होगा और स्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, बोल सकते हैं आप ऐसा। अगर ये रिकवरेबल हो जाता फिर कैस्केडलेस चेक करते, फिर स्ट्रिक्ट भी चेक करते अगर वो हो जाता तो, लेकिन ये रिकवरेबल ही नहीं हुआ तो कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट तो होगा ही नहीं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रिकवरेबल चेक करेंगे यहाँ पर अपन। तो राइट से रीड होना चाहिए, राइट है यहाँ पर, ये राइट दिखा अपन को, उसके बाद ये रीड दिख गया, यहाँ पर राइट है और रीड दिख गया। या फिर बोल सकते हैं ये रीड जो है डिपेंड कर रहा है ये वाले राइट पर और सेम डेटा आइटम है, बट ये देखना ज़रूरी है अपन को। ये डिपेंड कर रहा है इस वाले राइट पर और इसका कमिट अब पहले होना चाहिए, तो इसका कमिट पहले है और इसका कमिट बाद में है, तो ये रिकवरेबल होगा। कैस्केडलेस चेक करते हैं यहाँ पर, कैस्केडलेस शेड्यूल चेक करते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर भी देखना पड़ता है अपन को, राइट है, राइट के बाद रीड होना चाहिए और उसके बाद जब रीड है तो रीड से पहले हमारा यहाँ पर कमिट होना चाहिए था, लेकिन कमिट कुछ यहाँ पर है, तो ये बोलेंगे अपन कैस्केडलेस नहीं होगा। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, रिकवरेबल शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल और स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं
तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए रिकवरेबल होगा या नहीं होगा, कैस्केडलेस होगा या नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होगा या नहीं होगा, और कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।